नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं राघवेंद्र। स्वागत है आप सभी का इन खबर पे। तो भैया, बिहार की सियासी गलियारे में अब एक चर्चा का विषय बना हुआ है। जब से महागठबंधन के विधायक दलों की बैठक हुई, उसमें नीतीश कुमार ने एक फैसला सुनाया और उनके द्वारा ये कहा गया कि भैया 2025 का विधानसभा चुनाव तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। उसके बाद बिहार के सियासी गलियारे में ये चर्चा का विषय बना हुआ है और जेडीयू के अंदर भी इस विषय का चर्चा अब सामने आने लगा है, क्योंकि जेडीयू के संसदीय बोर्ड अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा इस पे नाराजगी जता रहे हैं। देखिए, जहाँ तक बात है जो कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे 2024 और 2025, नीतीश कुमार ने दो संकेत दिए हैं कि 2024 का चुनाव वो देखेंगे, यानी कि लोकसभा वाला चुनाव, और 2025 में तेजस्वी यादव नेतृत्व करेंगे। इसके बाद से सवाल ये भी उठ रहे हैं कि जो नीतीश कुमार ने बोला है, क्या उसमें अपने लिए जगह उन्होंने बचा ली है? जगह बचाई है कि 2024 में यदि लोकसभा चुनाव में वो हारते हैं तो फिर चीफ मिनिस्टर कंटिन्यू करेंगे, जीतते हैं तो फिर आगे की चढ़ाई करेंगे। लेकिन जो जेडीयू के अंदर सवाल पूछा जा रहा है, जो पहले बीजेपी सवाल उठाती रही थी, वो बड़ा सवाल है। इससे कैसे बड़ा सवाल है? क्या जेडीयू का आरजेडी में विलय हो जाएगा? किस आधार पर नीतीश कुमार कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव 2025 का नेतृत्व करेंगे? अब इसको लेकर के उपेंद्र कुशवाहा के मन में, और उपेंद्र कुशवाहा जैसे बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनके मन में ये सवाल उभर रहा है कि क्या विलय तो कहीं नहीं हो जाएगा? तो जेडीयू से जितने जुड़े नेता हैं वो अब जो है ऊहापोह में आ गए हैं कि यदि विलय होता है तो उनके राजनीतिक करियर का क्या होगा? आरजेडी में यदि मर्जर होता है तो उनके राजनीतिक करियर का क्या होगा? उसी के मद्देनजर उपेंद्र कुशवाहा ये बात कह रहे हैं कि ये आत्मघाती होगा। मुझे लग रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा को भी जरा सुन लिया जाए कि वो क्या कह रहे हैं। कि जेडीयू का मर्जर, मुझको लगता है कि ऐसा यदि होता है तो सीधे तौर पे यह आत्मघाती कदम होगा। जनता दल यूनाइटेड के लिए एक तरह से मौत की बात हो जाएगी, इसलिए ऐसा नहीं हो सकता है। तो आपने सुना उपेंद्र कुशवाहा द्वारा क्या कहा गया है। अब मैं आपको बता दूं कि उधर बीजेपी जो है लगातार ये कह रही है कि अगर तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव ही लड़ना है, मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठाना ही है, तो 2024 से पहले बैठा दीजिए। आरजेडी का आपको याद होगा कि जो जगदानंद सिंह का बयान आया था वो 2023 का ही था। शिवानंद तिवारी जरूर कह रहे थे कि आप 2024-25 में जो है उनको सौंप करके आश्रम में चले जाइए, लेकिन जगदानंद सिंह ने 2023 के बात बोली थी। उसके बाद हंगामा हो गया था, जेडीयू के नेता गुस्से में आ गए थे कि ये कैसी बातें कर रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि जो डील हुई है उस डील में ये बात आई है कि तेजस्वी यादव को जल्दी से जल्दी सीएम बनाना है। अब डेट इन लोगों को तय करना है। नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि उस सत्ता के इतने प्रेमी हैं कि कुर्सी से चिपक के रहना चाहते हैं। वो जल्दी सत्ता छोड़ते नहीं हैं। यहीं से आरजेडी के मन में संदेह पैदा होने लगा है कि आखिरकार आप तेजस्वी की कब ताजपोशी करेंगे? क्या इसके लिए लंबा इंतजार कराएंगे या 2023 में कर देंगे? एक बात ये भी आई है उनके कल के ऐलान के बाद कि आप जो है कुछ नेताओं को मैं ये कहते हुए सुना हूं कि आप इतना इंतजार क्यों करा रहे हैं? खरमास के बाद सौंप दीजिए तेजस्वी यादव को और उसके बाद कीजिए आप अपने हिसाब से राजनीति। तेजस्वी यादव से भी मीडिया से बातचीत करते समय उन्होंने इस बात पे जोर नहीं दिया कि हाँ लड़ेंगे ही। वो ये कहते हुए नजर आए कि अभी तो साथ हैं, आगे का देखा जाएगा। तो अब यहीं पे तो बात फंस रही है। और जो बीजेपी आरोप लगाती रही है, या अभी भी जो राजनीतिक पंडित हैं, विश्लेषक हैं, वो जो कह रहे हैं कि मान लीजिए कि 2024 में नीतीश कुमार बेशक कह रहे हैं कि पीएम के लिए दावेदार नहीं है, मान लेते हैं कि इनको सभी दलों ने मिलकर के बना दिया और इन्हीं के नेतृत्व में विपक्ष चुनाव लड़ता है। चुनाव लड़ने के बाद यदि जय मिल गई, यानी विजय मिल गई, तब तो ठीक है। और यदि विजय नहीं मिलती है, उस स्थिति में नीतीश कुमार क्या करेंगे? क्या हवा के रुख के साथ फिर पलटी मार लेंगे? ये सवाल से जुड़ा हुआ है और इसको लेकर के कहीं ना कहीं आरजेडी भी सशंकित है। आरजेडी भी संकेत है और सुशील मोदी तो फिर एक बार ये दावा कर रहे हैं कि हम तो पहले ही कह रहे थे कि इन दोनों लोगों के बीच में डील हो चुकी है, और इसी बात पे एक बार वो फिर जोर देते हुए कह रहे हैं कि विलय जो है निश्चित है। हाँ, तो इस सुशील मोदी आज से नहीं कर रहे हैं। जब ये अगस्त में पाला बदल करके उधर गए थे, उसके जस्ट बाद से सुशील मोदी ने ये कहना शुरू कर दिया था कि जेडीयू का आरजेडी में विलय होगा, जिसको लेकर के नीतीश कुमार ये कह करके बच जाते थे कि सुशील मोदी तो हमारे मित्र रहे, हमारे साथ कैबिनेट में रहे हैं
हैं, अब उनको यदि मेरे खिलाफ बोलने से कुछ मिल रहा हो तो भी उनको अच्छा लगेगा, बोलते रहें, वो ऐसे कह के बात को टाल देते थे। लेकिन अब ये बातें सोचिए, उपेंद्र कुशवाहा भी अनुभवी नेता हैं, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, नीतीश कुमार से अलग भी हुए थे, राज्यसभा में भी रह लिए, उनको अनुभव है, वो कैसे सशंकित हो रहा है? इसका मतलब कि उन्हें भी कहीं ना कहीं से इनपुट मिला है कि ऐसा भी हो सकता है। और नीतीश कुमार के साथ तो खास बात है कि वो कैसा भी कर सकते हैं, ये है दरअसल। आपने कहा कि वो कैसा भी कर सकते हैं, और यही बीजेपी भी कर रही है कि जिसके साथ वो गठबंधन में जोड़ते हैं उसके साथ वो चीटिंग करके ही जाते हैं। हाँ, तो क्या होता है राजनीति में कि विश्वसनीयता बहुत मायने रखती है। राजनीति में नहीं, आम जनजीवन, निजी जीवन में भी विश्वसनीयता मायने रखती है। और नीतीश कुमार ने ये जो 2-3 बार पाला बदल किया है ना, इसके बाद इनकी विश्वसनीयता घट गई है। बेशक नीतीश कुमार ये कह रहे हों कि अब जो है वो मैदान खाली कर रहे हैं तेजस्वी यादव के लिए, लेकिन लालू यादव से पूछिए, वो सिंगापुर में है, उनका ऑपरेशन हुआ है, या उनको जो जानते हैं, नज़दीकी हैं, उनसे पूछिए तो वो लोग बताएंगे कि नीतीश कुमार लास्ट तक सत्ता की राजनीति करेंगे, बिल्कुल वो सत्ता नहीं छोड़ेंगे। बीच में सत्ता छोड़े थे, जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री बने थे, जीतन राम मांझी का उन्होंने क्या हाल कर दिया। तो यही तो ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाएगा नीतीश कुमार का कि इधर से उधर, उधर से इधर, और अपनी पार्टी में जब बदलाव किए, मांझी को जो है मुख्यमंत्री बनाए, तो फिर उनको कुर्सी से भी उन्होंने ही उतारा। तो ये देख करके कोई यकीन नहीं कर पा रहा है, और ये कह रहा है कि मर्जर भी हो सकता है, और जो है 24 के बाद वो कोई बड़ा फैसला भी कर सकते हैं। तो भैया आप सबने जाना कि बिहार की राजनीति में क्या हो सकता है। वैसे नीतीश कुमार हो या बिहार की राजनीति का पुराना रिकॉर्ड देखा जाए तो कब किधर क्या हो जाएगा ये कोई नहीं जानता है, लेकिन अब जेडीयू के अंदर भी इसको लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। ये तो समय बताएगा कि 2024 में कुछ होता है या फिर 2025 का विधानसभा चुनाव तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ा जाता है। जैसे ही इसमें कुछ नया अपडेट निकल कर आएगा आपके साथ जरूर साझा किया जाएगा। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबर को देखने के लिए आप सब जुड़े रहें इन खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।